नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्सर एंड एलिगेशन। क्या? मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो मिक्सर एंड एलिगेशन है, दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मिक्सर एंड एलिगेशन है कोई चैप्टर नहीं होता। दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जो एलिगेशन मैथ्स है दोस्तों, मिक्सर एंड एलिगेशन जो होता है, मिक्सर एंड एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। दोस्तों आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन जो होता है वो कुछ और नहीं, एक शॉर्टकट मेथड होता है। एलिगेशन जो होता है वो कुछ और नहीं, एक शॉर्टकट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने का। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिक्सर एंड एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में, ये जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम परसेंटेज की भी क्वेश्चन को, परसेंटेज की क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, टाइम एंड वर्क परसेंटेज की भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो कई चैप्टरों के हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मिक्सर एंड एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एलिगेशन मेथड कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि एलिगेशन मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, उससे पहले आपसे मैं कुछ चीजें पूछ लेता हूं, आप उन सभी चीजों के बारे में मुझे बताने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने दो प्रकार की चावल खरीदी थी। दोस्तों मैंने दो प्रकार का चावल खरीदा। दोस्तों मैंने दो प्रकार की चावल खरीदी, एक ए एक बी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, मैंने दो प्रकार की चावल खरीदी, एक ए प्रकार की, एक दो प्रकार की, एक बी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, जो ए प्रकार की मैंने चावल खरीदी, दोस्तों ए प्रकार की जो मैंने चावल खरीदी वो मैंने 20 रुपए किलो खरीदी। क्या? 20 रुपए किलो खरीदी, 20 रुपए किलो खरीदी। और जो ए प्रकार की मैंने चावल खरीदी है वो कुल मिलाकर मैंने एक्स किलो खरीदी है। एक्स किलो खरीदी है, मतलब यही है कि 20 रुपए किलो के हिसाब से कुल मिलाकर एक्स किलो चावल खरीदी गई है ए टाइप की। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी प्रकार की जो चावल खरीदी गई है वो इसी प्रकार दोस्तों बी प्रकार की जो चावल खरीदी गई है, बी प्रकार की जो चावल खरीदी गई है वो कुल मिलाकर 35 रुपए 45 रुपए किलो खरीदी गई है। क्या? 45 रुपए किलो खरीदी गई है, 45 रुपए किलो खरीदी गई है, 45 रुपए किलो खरीदी गई है। और ये जो बी प्रकार के जो चावल खरीदी गई है, बी प्रकार का जो चावल खरीदा गया है, ये कुल मिलाकर वाई किलो खरीदा गया है। कितना? वाई किलो खरीदा गया है, वाई किलो खरीदा गया है, वाई रुपए किलो खरीदा गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, दो प्रकार की चावल खरीदी गई, एक ए प्रकार की, एक बी प्रकार की। जो ए प्रकार के चावल खरीदा गया है वो 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा गया है, कुल मिलाकर एक्स किलो। इसी प्रकार बी प्रकार के जो चावल खरीदा गया है, बी प्रकार का जो चावल खरीदा गया है वो कुल मिलाकर वाई 45 रुपए किलो खरीदा गया है और कुल मिलाकर वाई किलो खरीदा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों चावलों को दोस्तों इन दोनों चावलों को मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। दोस्तों इन दोनों चावलों को मैंने मिक्स कर दिया। ये जो दोनों प्रकार की चावल थी, ए और बी प्रकार की जो चावल थी दोस्तों, ए और बी प्रकार की जो चावल थी, इन्हें मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। और मिक्स करके मिक्स करके दोस्तों मिक्स करके दोस्तों इस चावल को मैंने इस चावल का दोस्तों मिक्स करके मैंने इस चावल का 30 रुपए किलो वाला बना लिया, 30 रुपए किलो वाला बना लिया। दोस्तों इन दोनों चावलों को मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करके इन दोनों चावलों को कुल मिलाकर इन दोनों चावलों को 30 रुपए पर किलोग्राम वाला बना दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों, दोनों चावलों को मिलाया गया है? कहोगे हाँ, दोनों चावलों को मिलाया गया है और मिलाकर मैंने 30 रुपए पर किलोग्राम वाला बना लिया है। हाँ, तो दोनों चावलों को मिलाया गया है तो कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई किलो चावल हो गया होगा। हाँ,
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने दोनों चावलों को मिक्स किया है, दोनों चावलों को मिक्स करके 30 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल बना लिया है, तो आप मुझे बताइए मैंने दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया है? तो आप मुझे बताइए दोनों चावलों को दोनों चावलों को मैंने किस अनुपात में मिलाया है? कोई बात देखिए ठीक है, मैंने कहा कि बताइए अगर मैंने दोनों चावलों को मिलाकर 30 रुपए किलोग्राम वाला चावल बना लिया है, तो आप मुझे बताइए दोनों चावलों को मैंने किस अनुपात में मिलाया? कहोगे देखिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, सोल्व करके बताइए। कहोगे सोल्व करके बताइए। कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर कहोगे देखिए कुल मिलाकर कहोगे देखिए आपने ए प्रकार का चावल खरीदा था 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से और कुल मिलाकर एक्स किलो चावल खरीदा था। मैंने कहा कहोगे देखिए आपने कुल मिलाकर एक्स किलो चावल खरीदा है 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से ए टाइप का। मैंने कहा कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो आपने कुल मिलाकर 20 एक्स रुपए का चावल खरीदा है। तो देखिए आपने कुल मिलाकर 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से एक्स किलो चावल खरीदा। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपने कुल मिलाकर 20 एक्स रुपए का चावल खरीदा है। मतलब ये प्रकार के जो चावल मैंने खरीदा था वो कुल मिलाकर 20 एक्स रुपए का खरीदा था। कहोगे हाँ 20 एक्स रुपए का खरीदा था। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए आपने बी प्रकार का जो चावल खरीदा था वो 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। मैंने कहा कहोगे देखिए आपने कुल मिलाकर 45 रुपए किलोग्राम के हिसाब से वाई किलो चावल खरीदा था। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 45 वाई रुपए का आपने चावल खरीदा था। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो बी प्रकार का जो चावल खरीदा गया था, बी प्रकार के जो चावल मैंने खरीदा था वो कुल मिलाकर 45 वाई रुपए में खरीदा था। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ए प्रकार का जो चावल खरीदा गया है कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है और बी प्रकार का जो चावल खरीदा गया है कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों प्रकार के जो चावल है दोनों प्रकार के जो चावल है कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है। हाँ दोस्तों ए प्रकार का चावल इतने रुपए में खरीदा गया है, बी प्रकार का चावल कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल चावल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो चावल कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों चावल को ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? कहोगे हाँ। चावल को कुल मिलाकर इतने रुपए में खरीदा गया है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है हम और आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए दोनों चावलों को मिक्स किया गया है? कहोगे हाँ और मिक्स करके 30 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल बना लिया है। दोस्तों जब चावल को मिक्स कर दिया गया, दोनों चावलों को मिक्स कर दिया गया है तो चावल की कुल मात्रा कितनी हो गई है? कहोगे एक्स प्लस वाई किलोग्राम हो गई है। एक्स प्लस वाई किलो एक्स एक मिनट एक्स प्लस वाई किलोग्राम हो गई है। ठीक है दोस्तों जो चावल है चावल का मूल्य क्या? दोस्तों जो चावल है मिक्स करने पर जो चावल हो गया था दोस्तों मिक्स करने पर चावलों को मिक्स करने पर चावल का जो प्राइस हो गया था 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया था। ठीक है 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया था। तो चावल का अगर मूल्य जो है 30 रुपए पर किलोग्राम है तो चावल की कुल कीमत कितनी होगी? कहोगे देखिए एक किलो चावल का मूल्य जो है 30 रुपए पर किलोग्राम है तो कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई किलोग्राम चावल है। मैंने कहा कहोगे देखिए 1 किलोग्राम का चावल का मूल्य जो है 30 रुपए पर किलोग्राम है तो एक्स प्लस वाई किलोग्राम चावल का मूल्य वास्तव में कितने रुपए होगा? इस प्रकार देखा है तो सभी चावल का जो प्राइस है, चावल का कुल मूल्य जो है, चावल का कुल जो मूल्य है, चावल का जो कुल मूल्य है वो वास्तव में कितने रुपए है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है तो इस प्रकार देखा जाए तो जो चावल है कुल मिलाकर वो इतने रुपए का है। हाँ ठीक है दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि चावल का कुल मूल्य जो है इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि चावल जो है कुल मिलाकर इतने रुपए का है, लेकिन अगर मैं वैसे देखता हूं तो कुल मिलाकर चावल इतने रुपए का है। कहोगे हाँ तो ये दोनों तो बराबर होंगे। कहोगे हाँ दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो चावल कुल मिलाकर इतने रुपए का है। कहोगे हाँ लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ और अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो चावल कुल कितने रुपए का है? कहोगे कुल मिलाकर इतने रुपए का है। तो दोनों तो बराबर होंगे। कहोगे हाँ दोनों बराबर होंगे तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30x आएगा। क्या आएगा? 30x आएगा। हाँ ठीक है इसे मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर तो 20x आ गया। हो गया हाँ यहाँ पर क्या होगा? 45y आएगा। 45y आएगा। ठीक है क्या आएगा? 45y आएगा। हाँ ठीक है यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा 30x प्लस 30y आएगा। 30x प्लस 30y आएगा। हाँ 30y आएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 20x को इधर ले जाऊंगा तो 10x बचेगा। कहोगे हाँ 30y को इधर लाऊंगा तो 15y बचेगा। कहोगे हाँ 15y बचेगा। ठीक है और यहाँ से मैं अगर x और y का उसके बाद सोल्व करके x और y का अनुपात निकालता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए
जब आप एक्स और वाई का को देखिए, जब आप एक्स और वाई का अनुपात निकालोगे तो 3/2 आएगा। हाँ, 3/2 आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों एक्स क्या था, एक्स एक्स वास्तव में ए वैरायटी का जो हमने चावल खरीदा था उसकी मात्रा थी। वाई क्या था, बी वैरायटी की जो हमने चावल खरीदी थी उसकी मात्रा थी। मतलब देखा जाए तो दोनों वैरायटी की चावलों का अनुपात जो है 3/2 है। मतलब देखा जाए तो दोनों चावलों को 3/2 के रूप में मिलाया गया है। दोस्तों अगर एक्स अपॉन वाई का अगर दोस्तों एक्स वाई का अनुपातिक वैल्यू 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि दोनों चावलों को 3/2 के रूप में मिलाया गया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो दोस्तों ये जो दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि यदि दोनों चावलों को मिला दिया गया, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि ए प्रकार का एक चावल खरीदा गया है और एक बी प्रकार की चावल खरीदा गया है और दोनों चावलों को मिला दिया गया है, तो किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक है, तो आपने सोल्व करके बताया और कहा कि यह 3/2 के रूप में मिलाया गया है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आपने ये जो तरीका अपनाकर, दोस्तों ये जो आपने तरीका अपनाकर आपने मुझे बताया है, दोस्तों ये जो आपने तरीका अपनाकर मुझे बताया है कि भैया 3/2 के रूप में चावल को मिलाया गया है, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और तेजी के साथ भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड के द्वारा, दूसरे तरीके का यूज करके और तेजी से कर सकते हैं। इससे करने की आपको जरूरत नहीं थी। और जो मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूँ वो कुछ और नहीं है, एक एलिगेशन मेथड है। दोस्तों आपने ये जो बताया है कि भैया 3/2 के रूप में चावल मिलाया गया है, इस प्रक्रिया को यूज करके आप इस प्रक्रिया को बिना यूज किए दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं और तेजी के साथ भी बता सकते हैं। और जिस तरीके का मैं बात कर रहा हूँ, जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ और नहीं, एलिगेशन मेथड है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि एलिगेशन मेथड का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एलिगेशन मेथड का हम यूज कैसे करते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो चीजें दी जाती हैं। एलिगेशन मेथड का हम प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर दो चीजों का औसत मूल्य या औसत दो चीजों का औसत दिया जाए और उन दोनों का संयुक्त औसत दिया जाए। दोस्तों एलिगेशन मेथड का आपको प्रयोग तभी करना है, एलिगेशन मेथड का प्रयोग आपको तभी करना है जहां पर दो चीजों का औसत अलग अलग दिया जाए और उनका संयुक्त औसत दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि औसत अगर दो चीजों का औसत ना दिया है तो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि एलिगेशन मेथड का हम प्रयोग तभी करते हैं जब दो चीजों का अलग अलग औसत दिया गया है और उनका एक संयुक्त औसत दिया गया हो, तब करते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि यदि दोनों चावलों को मिलाया गया है तो किस अनुपात में यहाँ पर मिलाया गया है, एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप मुझे बताइए ए प्रकार का जो चावल खरीदा गया था वो किस मूल्य पर खरीदा गया था? 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया था। तो इस प्रकार देखा तो ए चावल का जो औसत मूल्य है वो क्या है? 20 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, उसे लिख लेना है, इसे लिख लेना है। ठीक है, दोस्तों ए प्रकार का जो चावल खरीदा गया था उसका औसत मूल्य क्या है? उसका औसत मूल्य वास्तव में 20 रुपए पर किलोग्राम है। क्या है? 20 रुपए पर किलोग्राम है। दोस्तों जितने रुपए पर किलोग्राम है उसे लिख लेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों बी प्रकार का जो चावल खरीदा गया था उसका औसत मूल्य क्या है? उसका औसत मूल्य वास्तव में 45 रुपए पर किलोग्राम, उसे लिख लेना है। ठीक है, दोस्तों दोनों चावलों को मिलाया गया है। हाँ दोस्तों, दोनों चावलों को मिलाया गया है। हाँ, दोनों चावलों को मिलाने पर दोनों चावलों को मिलाया गया है। हाँ, और मिलाने पर उनका औसत मूल्य क्या हो गया? उसका औसत मूल्य वास्तव में 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया। तो दोनों चावलों का औसत मूल्य क्या है? दोनों चावलों का औसत मूल्य वास्तव में 30 रुपए पर किलोग्राम है। हाँ, जो औसत मूल्य है उसे वास्तव में बीच में लिखना है। ठीक है, बीच में लिखना है और ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है, ऐसे एक लाइन खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन खींचनी है, एक लाइन यहाँ पर भी ऐसे खींचनी है, यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन खींचनी है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है और इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है और इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। तो आप मुझे बताइए 45 में से अगर 30 में घटाता हूँ, 45 में से 30 घटाता हूँ तो आएगा क्या? 45 में से अगर आप 30 घटाते हो तो आएगा 15। क्या आएगा? 15 आएगा।
ठीक है। अगर मैं 45 में से 30 घटाता हूँ, 45 में से 30 घटाता हूँ, 45 में से 30 घटाता हूँ, आएगा 15। इसी प्रकार अब 30 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ, 30 में से 20 घटाता हूँ, तो आएगा क्या होगा? 30 में से 20 घटाओगे तो आएगा 10। हाँ, क्या आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसके बीच का डिफरेंस लिख लिया, इसके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर लिख लिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों जो प्राप्त हुआ है उसका मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा? देखिए 5 तिया 5 दूनी मतलब हो गया, मतलब 3:2 आएगा, 3:2 आएगा, 3:2 आएगा, 3:2 आएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये ये जो हमें 3:2 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, दोनों चावलों का अनुपातिक वैल्यू है। हाँ, मतलब वास्तव में देखा जाए तो दोनों चावलों को वास्तव में 3:2 के रूप में मिलाया गया था। तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ये दोनों चावलों को जिस अनुपात में मिलाया गया था वो वैल्यू है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो दोनों चावलों को 3:2 के रूप में मिलाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपने निकाला है, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपने निकाला, इसी को एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं? कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों, बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही यहाँ पर जो चीज प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में इस चीज का अनुपात है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पर जिसके दोस्तों ये वैल्यू वास्तव में, ये वैल्यू जो है वास्तव में जिसके रिस्पेक्ट में लिखी गई होगी, जिसके रिस्पेक्ट में लिखी गई होगी वास्तव में उसका अनुपात यहाँ पर मिलेगा, उसका अनुपात यहाँ पर मिलेगा। जैसे ये वास्तव में ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई थी ये वास्तव में किसके रिस्पेक्ट में थी? कहोगे आप वजन के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में थी? कहोगे ये वास्तव में दोस्तों ये एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये जो हमारा प्राइस था, ये किसके रिस्पेक्ट में था? कहोगे ये प्राइस वास्तव में वजन के रिस्पेक्ट में निकाली गई थी। हाँ, वजन के रिस्पेक्ट में थी। हाँ, दोस्तों ये जो प्राइस हमारा था ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया? तो वजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। हाँ, तो अगर ये प्राइस, ये जो लिखा गया है ये वजन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है दोस्तों, ये जो लिखा गया है ये वजन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पर वास्तव में हमें क्या मिलेगा? दोनों चावलों का अनुपात, दोनों चावल जिस अनुपात में मिलाए गए हैं उनका रेशियो मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू वास्तव में व्यक्ति के रिस्पेक्ट में निकाली गई होती, तो यहाँ पर व्यक्तियों का अनुपात मिलता। अगर दोस्तों यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, ये वैल्यू हमारा व्यक्ति के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ पर हमें व्यक्तियों का अनुपातिक वैल्यू मिलता। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में लिखी गई होगी, ये वैल्यू वास्तव में जिसके रिस्पेक्ट में लिखी गई होती है वही वास्तव में यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू मिलता है। ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, अब यहाँ से हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ और नई चीजें सीख लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया था तो आया था 15 हो गया। हाँ, और इन दोनों का डिफरेंस लिया आया 10। हाँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो आएगा, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो आएगा 25। क्या आएगा? 25। दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया था? कहोगे इन दोनों का डिफरेंस आया था 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? कहोगे 10 आया था। अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो क्या आया? कहोगे 25 आया। हाँ, आप मेरी बात से सहमत? कहोगे हाँ, आपकी बात से सहमत है। ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? कहोगे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 25 है। हाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? कहोगे 25 है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों के सम के बराबर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का जो सम आया था, दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों का जो सम है इन दोनों के डिफरेंस के क्या है? बराबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के सम जो होता है, इन दोनों का जो सम होता है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है।
हाँ हाँ, क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना और ये बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो सम होता है हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं और आपको और कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जिससे आपके गुणा भाग में वो चीजें हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ और नई नई चीजें बता देता हूँ जिससे वो चीज आपके गुणा भाग में हेल्प करे। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा दोस्तों जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपसे क्या कहेगा, आपके सामने कभी ये वैल्यू निकलवाएगा, कभी ये वैल्यू निकलवाएगा, कभी ये वैल्यू निकलवाएगा, कभी अनुपातिक वैल्यू निकलवाएगा। आपसे यही क्वेश्चन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार जब दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि आपसे हो सकता है ये वाली वैल्यू निकलवाए, हो सकता है ये वैल्यू निकलवाए, हो सकता है बीच वाली वैल्यू निकलवाए, ठीक है, या हो सकता है अनुपातिक वैल्यू निकलवाए। यही चीज निकलवाएगा और कुछ नहीं निकलवाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों दोनों चावलों का क्या था, संयुक्त औसत था। हाँ दोस्तों, ये वास्तव में दोनों चावलों का क्या था, औसत मूल्य था। हाँ, ये पहले प्रकार के चावल का मूल्य औसत मूल्य था, कहोगे हाँ। ये दूसरी प्रकार के चावल का औसत मूल्य था, कहोगे हाँ। लेकिन ये जो था दोनों चावलों का औसत मूल्य था। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो औसत मूल्य होता है दोस्तों दोनों का जो चावलों का औसत मूल्य है वो क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। हाँ, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। हाँ, दोस्तों एक ही चावल का औसत मूल्य 20 रुपए था और बी चावल का मूल्य जो था 45 रुपए पर किलोग्राम था। हाँ, 20 दोस्तों, ये चावल का मूल्य जो था 20 रुपए पर किलोग्राम था और बी का था 45 रुपए पर किलोग्राम, जबकि दोनों चावलों का औसत मूल्य क्या था, 30 रुपए पर किलोग्राम था। हाँ, तो ये जो औसत मूल्य है वास्तव में दोस्तों, औसत जो मूल्य होता है दो चीजों का जो औसत मूल्य होता है उनके बीच की वैल्यू होती है। आप खुद देख लीजिए कि जो औसत मूल्य है ये वास्तव में इन दोनों के औसत मूल्य के बीच की वैल्यू है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक, आप यहाँ पर दोस्तों खुद नोटिस करिए, आप दोस्तों यहाँ पर खुद नोटिस करिए कि ये जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू है, कहोगे हाँ। जबकि ये जो है एक इसमें से क्या है, इन दोनों में से देखिए, आप इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से देखो, एक बड़ा है एक छोटा है। हाँ, आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है और एक बीच का है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर तीन वैल्यू लिखी गई है, एक 20, 45 और 30। आप खुद देख रहे हैं कि एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है, एक बीच की वैल्यू है। आप यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए एक बात बताइए, हमने इसमें से इसे घटाया तो 15 आएगा। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों ये चीज, एक बात बताइए, अगर मुझे ये चीज आप एक खुद नोटिस करिए, 15 में अगर मैं 30 जोड़ता हूँ, 15 में 30 जोड़ता हूँ तो ये बड़ी वैल्यू मिल रही है कि नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी वैल्यू जो हमें, बड़ी वैल्यू दोस्तों कब प्राप्त हो रही है, देखिए अगर मैं 15 में 30 जोड़ता हूँ, 15 में 30 जोड़ देता हूँ तो बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, दोस्तों अगर ये गायब होता, अगर दोस्तों ये गायब होता तो आपको बड़ी वैल्यू, दोस्तों अगर मुझे बड़ी वैल्यू निकालना है, अगर बड़ी वैल्यू निकालना है तो इसमें से अगर इसमें जोड़ देता हूँ तो मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसके सामने जो दोनों है उन्हें जोड़ देना है, आपको बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये देखिए, ये चीज दोस्तों आप इसी प्रकार ये से देखिए, छोटे वाली वैल्यू को देखिए। ठीक है, छोटे वाली वैल्यू को देखिए, तो छोटे वाली वैल्यू को देखिए, अगर मैं 30 में से 10 घटा देता हूं तो 20 मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, 30 में से 10 घटा देता हूं तो 20 मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वास्तव में गायब कर दे, दोस्तों अगर ये वास्तव में गायब कर दे और छोटी वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ मत करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों छोटे वाले, आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को घटा देना है। अगर छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो दोनों वैल्यू को घटा देना है, सामने की दोनों वैल्यू को घटा देना है। अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों सामने की दोनों छोटे वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर बड़ा वाला निकालना है तो सामने की दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, अगर छोटा वाला निकालना है तो सामने की दोनों वैल्यू को आपस में घटा देना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, हो गया हाँ। तो ये छोटा बड़ा तो आप निकाल सकते हो, अगर बड़ा पूछता है तब भी आप निकाल सकते हो, छोटा पूछता है तब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी ये बीच की वैल्यू गायब कर देता है, कभी कभी बीच की वैल्यू गायब कर देगा और आपसे कहेगा बताइए दोनों का औसत मूल्य क्या है, या औसत के रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे ये वैल्यू पूछेगा। ठीक है, एक बात बताइए ठीक है दोस्तों, ये 30 आप खुद सोचिए, आप मुझे बताइए ये 30 मुझे कब प्राप्त हुआ, अगर मैं 45 में से, अगर दोस्तों मैं 45 में से इस 15 को घटा देता हूँ, अगर दोस्तों मैं 45 में से इस 15 को घटा देता हूँ तो मुझे 20 की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर 20 की वैल्यू निकालना है, तो सामने वाले दोस्तों, अगर 20 की वैल्यू निकालना है तो बड़ी वैल्यू के, अगर दोस्तों
सामने वाली वैल्यू निकालना है, सामने वाली बीच वाली वैल्यू निकालना है, बीच वाली वैल्यू निकालना है, तो बड़े वाले के सामने जो है, बड़े वाले के जो सामने है उसे उसे घटा देना है बड़े वाले में से। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार आप इसी प्रकार आप इसे देख रहे हैं होगे, हाँ इसे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं 20 में छोटे वाले वैल्यू में इसके सामने जो छोटा वाला है, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो 30 है, अगर मैं इसमें इस छोटे वाले में इसके सामने वाला जोड़ दूं तो मुझे बीच वाला वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि अगर इस छोटे वाले में इसके सामने जो 10 लिखा गया है, अगर मैं उसे जोड़ देता हूं तो बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं हो गया। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर छोटे वाले में हम उसके सामने के जो सामने की वैल्यू है उसे जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें 20 की वैल्यू मिल जाएगी। बड़े वाले में उसके सामने की वैल्यू घटाएंगे तब बड़ी बीच वाली वैल्यू मिलेगी, जबकि छोटे वाले में उसके सामने की वैल्यू जब जोड़ेंगे तब बीच वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा भी कैसा करके भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको तेजिस करना है तो आपको जो मैंने बताया है इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको तेजिस करना है तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर मैं करके भी दिखाऊंगा ऐसा इसलिए हो रहा है, तो वहां पर मैं यही नियम अप्लाई कर लूंगा तेजी से सोल्व करने का। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो आइए हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद और जिससे और क्लियरिटी आ सके हमारे अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो वह कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है, कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 15 है। हाँ हाँ 15 है, कह रहा है, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है 30 है। हाँ हाँ 30 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कक्षा के छात्रों का औसत वजन, यदि कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। हाँ, अनुपात क्या है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रथम और दूसरी कक्षा, पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या है। हाँ, ठीक है दोस्तों, दो कक्षाएं थी और दो कक्षाएं थी। ठीक है दोस्तों, जो पहली कक्षा है उसके छात्रों का औसत है। दोस्तों पहली जो कक्षा, दोस्तों कुल मिलाकर दो कक्षाएं थी। ठीक है, उसमें से जो पहली कक्षा है उसके छात्रों का औसत वजन जो है 15 है। क्या है? 15 है। ठीक है, और जो दूसरी कक्षा है उसके छात्रों का औसत वजन जो है 30 है। क्या है? 30 है। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये किसके रिस्पेक्ट में निकाली गई है? हो गए बच्चों के रिस्पेक्ट में निकाली गई है। हाँ, बच्चों के रिस्पेक्ट में निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, पहली कक्षा जो थी उसके छात्रों का औसत वजन जो था 15 किलोग्राम था। हाँ, 15 किलोग्राम था। औसत वजन जो था 15 किलोग्राम था। हो गया। हाँ, औसत वजन क्या था? 15 किलोग्राम प्रति छात्र था। हाँ, प्रति छात्र था। जबकि दोस्तों दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो था वो 30 किलोग्राम प्रति छात्र था। तो ये जो वैल्यू निकाली गई है, ये छात्रों के सापेक्ष निकाली गई है। हाँ, ये जो वैल्यू निकाली गई है ये छात्रों के सापेक्ष निकाली गई है। हाँ, ठीक है दोस्तों, पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन ये था, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन ये था, और दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या था? देखिए दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो था 25 किलोग्राम था। 25 किलोग्राम प्रति छात्र था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे मैंने एक लाइन खींच ली और यहाँ पर भी इसके सामने भी एक लाइन ऐसे खींच ली। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बहुत आसान है, बहुत तेजी से आप करोगे जब आप सीख जाओगे। ठीक है, ऐसे मैंने लाइन खींच ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों क्या करना होगा? देखिए, अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? 5 का है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 10 का है। 10 का है। अब क्या लेना है? अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो क्या मिलेगा? 1:2 मिलेगा। तो ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, ये छात्रों का अनुपात है। मतलब दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात है। दोनों कक्षा के छात्रों का दोनों कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात है। हाँ कि ना? हाँ, मतलब देखा जाए दोनों कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात जो होगा 1:2 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात है। हाँ,
ये वैल्यू वास्तव में, ये जो वैल्यू थी वास्तव में किसके सापेक्ष निकाली गई थी? कहोगे छात्रों के सापेक्ष निकाली गई। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, छात्रों की संख्या का अनुपात ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन जो है, कह रहा है कि लड़कियों का जो औसत वजन है 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम प्रति लड़की, 15 किलोग्राम है। कह रहा है लड़कों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। कह रहा है लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन जो है 25 किलोग्राम है। 25 किलोग्राम है। कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 12 है, कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, कुछ लड़कियां थी दोस्तों, कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। दोस्तों जो लड़कियां थी दोस्तों, कुछ लड़कियां थी दोस्तों, कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। जो लड़कियां थी दोस्तों, उनका औसत वजन जो था, उनका औसत वजन जो था, उनका औसत वजन जो था 15 किलोग्राम। हाँ, 15 किलोग्राम था। ठीक है, और जो लड़के थे दोस्तों, जो लड़के थे उनका औसत वजन जो था 30 किलोग्राम था। 30 किलोग्राम था। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू यहाँ पर औसत है दोस्तों, ये जो औसत वजन लिखा गया है ये वास्तव में व्यक्ति के सापेक्ष निकाला गया है। हाँ में हाँ दोस्तों, ये जो वजन निकाला गया है, ये जो वजन है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये व्यक्ति के सापेक्ष निकाली गई है। व्यक्ति की सापेक्ष निकाली गई है। आपको ये बातें कंफर्म है, कहोगे हाँ। दोस्तों दो कैटेगरी थी दोस्तों, दो लोग दोस्तों, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। जो लड़कियां थी उनका औसत वजन जो था 15 किलोग्राम था और लड़के जो थे उनका औसत वजन 30 किलोग्राम था। दोस्तों दोनों, दोस्तों लड़की और लड़की, दोस्तों लड़कियां और लड़कों का जो औसत वजन था, दोस्तों लड़कियां और लड़कों का जो औसत वजन था, दोस्तों लड़कियां और लड़कों का जो औसत वजन था वो वास्तव में 25 किलोग्राम था। क्या था? 25 किलोग्राम। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मैंने लिख लिया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है, कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लड़कियों का औसत वजन लिखा, लड़कों का औसत वजन लिखा और दोनों का जो औसत वजन है उसे लिखूंगा। अब क्या किया मैंने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? 5 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूं तो क्या होगा? यहाँ पर 10 आएगा। अगर मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तब क्या होगा? देखिए जब आप अनुपातिक वैल्यू लोगे तो 1:2 आएगा। तो ये जो आ रहा है ये कुछ और नहीं है, लड़कियों और लड़कों का, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है। दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है 1:2, ये कुछ और नहीं है, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है। मतलब यदि कुल मिलाकर 1 यूनिट लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या कुल मिलाकर 12 यूनिट। दोस्तों अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं तो लड़कों की संख्या कुल कितनी थी? लड़कों की संख्या वास्तव में 12 यूनिट, 2 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12 थी, मतलब 2 यूनिट बराबर 12 के हो गया, 12 को हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने को? 1 यूनिट बराबर 6। ठीक है, 6। हमसे कह रहा है लड़की की संख्या बताइए। दोस्तों लड़की की संख्या कितने यूनिट है? 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है के बराबर है? 6 की। मतलब लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की जो संख्या वास्तव में 6 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, पर ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 1:2 है। कह रहा है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 1:2 है। कह रहा है यदि लड़कों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है और लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो ज्ञात करिए लड़कियों का औसत वजन क्या है? लड़कियों का औसत वजन क्या है? हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, दोस्तों कुछ लड़के थे, दोस्तों कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। दोस्तों कुछ लड़कियां थी, दोस्तों कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। ठीक है, दोस्तों जो दोस्तों जो लड़के थे, दोस्तों जो लड़के थे उनका औसत वजन, दोस्तों जो लड़के थे उनका औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। ठीक है, दोस्तों जो लड़के थे उनका औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। ठीक है, 30 किलोग्राम है। और दोस्तों कुछ लड़के थे, लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। जो लड़के थे उनका औसत वजन जो था 30 किलोग्राम था। ठीक है, लड़कों और लड़कियों, लड़के तथा लड़कियों का जो औसत वजन है, जबकि लड़के और लड़कियों का जो औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है। क्या है? 25 किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है कि बताइए लड़कियों का औसत वजन क्या है? कह रहा है कि लड़कियों को बताइए औसत वजन क्या है? यही तो कह रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
दोस्तों ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है ये वास्तव में व्यक्तियों के सापेक्ष निकाली गई होगी। हाँ, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो वास्तव में उन लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले दिया है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। हाँ, 1:2 दिया है कि नहीं होगी। हमें पता है कि यहाँ पर जो मिलेगा वो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा, और इन्होंने पहले दे दिया कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 1:2 है, तो मैंने यहाँ पर 1:2। कोई दिक्कत की परेशानी होगा हमें, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। और नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, हम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखते थे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखते थे कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ यही चीज हम करते थे। दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखे थे, उसके बाद अनुपातिक वैल्यू निकालते। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए आएगा 5। क्या आएगा, 5 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 1 यूनिट। हाँ, लेकिन अगर वास्तव में देखूं तो 5 यूनिट आ रहा है। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ तो इसका डिफरेंस तो 1 यूनिट है। हाँ, लेकिन अगर मैं वैसे देखता हूँ तो वास्तव में 5 है। मतलब 1 यूनिट बराबर है कितने के? 1 यूनिट बराबर है 5। 1 यूनिट बराबर है 5। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है 1 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वैसे देखता हूँ वास्तव में तो 5 है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 5। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के होगा? देखिए 2 यूनिट बराबर 10 के होगा। 2 यूनिट बराबर 10 के होगा। मतलब इन दोनों के जो डिफरेंस आया होगा वो वास्तव में 10 का आया होगा। मतलब देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया होगा वो 10 का आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप खुद देखिए ये क्या है, बीच की वैल्यू होगी। हाँ, ये वास्तव में बीच की वैल्यू है। हाँ, ये बीच की वैल्यू है। ये वाली क्या है, बड़ी वैल्यू है। हाँ दोस्तों, ये बीच की वैल्यू है, ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये वाली क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी। हाँ, छोटी वाली वैल्यू होगी। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये बीच की वैल्यू है। हाँ दोस्तों, ये क्या है, बीच की वैल्यू है। तो ये बड़ी वाली वैल्यू है। हाँ, तो ये वाली क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी। हाँ, छोटी वाली वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था, 10 आया हो। हाँ दोस्तों, ये वाली छोटी वैल्यू थी। हाँ, ये क्या है, बीच वाली वैल्यू है। हाँ दोस्तों, जब इसमें से आपने इसे घटाया था, तो जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आया था 10। हाँ, अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 10 आ रहा है तो बताइए ये वाली वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू वास्तव में 10 कम थी। मतलब ये वाली वैल्यू 15 थी। दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आया 10। हाँ, तो ये वाली वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू वास्तव में यहाँ पर जो वैल्यू है वो वास्तव में इससे 10 कम थी। हाँ, आप करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या थी, x थी। ठीक है दोस्तों, 25 में से मैंने x घटाया था तो क्या आया था? 10 आया था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 15। मतलब वास्तव में जो यहाँ पर वैल्यू थी वो वास्तव में कुछ और नहीं, 15। ये चीज तो हमने किया। अब दोस्तों ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने अभी को आपको समझाया था कि जब भी छोटी वाली वैल्यू निकालना हो तो उसके सामने जो दोनों वैल्यू हो उनके बीच का अंतर ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमें यही तो पता करना है। हाँ, यही पता करना है, तो इसके सामने जो दोनों वैल्यू है उनके बीच का अंतर ले लीजिए। मैंने कहा था कि अगर बड़ी वैल्यू निकालना है तब तो उसके सामने के दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। मैंने कहा था कि अगर छोटी वैल्यू निकालना है तो उनके दोनों सामने के बीच का अंतर ले लीजिए। ठीक है, घटा दीजिए। तो अगर मैं घटाता हूँ सामने की दोनों वैल्यू को, आएगा 15। तो यहाँ पर देखा तो 15 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो वास्तव में क्या थी? लड़कियों का औसत वजन था। इस प्रकार देखा जाए तो लड़कियों का औसत वजन क्या है? 15 किलोग्राम। इस प्रकार तो देखा जाए तो लड़कियों का औसत वजन क्या है? 15 किलोग्राम है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक कक्षा
कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। कह रहा तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन जो है 15 किलोग्राम है। हाँ कि नो? हाँ। कह रहा है कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करिए। कह रहा है दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करिए। ये तो कह रहा है हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है। दोस्तों दोस्तों दो कक्षाएं थी। जो पहली कक्षा है दोस्तों, कुल मिलाकर दो कक्षाएं थी और उनमें से जो पहली कक्षा है दोस्तों दो कक्षाएं थी। दोस्तों जो पहली कक्षा है उनके छात्रों का जो औसत वजन है, उनके छात्रों का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। क्या है? 30 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, दो कक्षाएं थी और उनमें से जो पहली कक्षा है उसके छात्रों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है, जबकि दूसरी कक्षा के छात्रों का जो औसत वजन है वो कुल मिलाकर 15 किलोग्राम है। क्या है? 15 किलोग्राम है। ठीक है, 15 किलोग्राम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, पहली कक्षा को जो छात्रों का औसत वजन क्या है? 30 किलोग्राम है। कहोगे हाँ। और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या है? कहोगे 15 किलोग्राम है। हाँ। कह रहा है कि बताइए, पूरी कक्षा, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि तब बताइए दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या है। हाँ। कह रहा है कि तब बताइए दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या है। यही तो पूछ रहा है। हाँ, हमसे कह रहा है कि तब बताइए दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों जो छात्रों का औसत वजन निकाला गया है वो छात्रों के सापेक्ष निकाला गया है। हाँ। तो छात्रों का ये जो औसत वजन निकाला गया है छात्रों के सापेक्ष निकाला गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा? दोनों कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात मिलेगा। हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें अनुपातिक वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? किसकी होगी? कहोगे ये वास्तव में यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगी हमें वो दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात होगा। हाँ। ठीक है दोस्तों, पहली कक्षा में कुल मिलाकर 40 छात्र थे। कहोगे हाँ। दूसरी कक्षा में कुल मिलाकर 20 छात्र थे। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या होगा? दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात 2:1 होगा। मतलब यहाँ पर जो हमें मिलेगा अनुपातिक वैल्यू वो 2:1 में मिलेगा। मतलब जो हमें यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू मिलेगा वो 2:1 में मिलेगा। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यदि दोस्तों दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। तो मैंने यहाँ पर 2:1 मतलब यहाँ पर अगर मैं पूरा भाग करता तो यहाँ पर 2:1 ही आता। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों हमें दोनों कक्षा के छात्रों का दोनों कक्षा के छात्रों का दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन निकालना है। मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। मतलब बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि इन दोनों का जो सम होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसका सम जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का सम होगा कितना होगा? 2 1 3 3 यूनिट होगा। क्या होगा? 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट होगा ये सम। दोस्तों हमें पता है इन दोनों का सम जो होगा 3 यूनिट होगा। अच्छा, इनके बीच का अंतर कितना होगा? इनके बीच का अंतर 15 यूनिट होगा। मतलब 3 यूनिट बराबर 15 होगा। दोस्तों आपको चित्र पता है कि इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम जो है 3, वास्तव में इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। मतलब 3 यूनिट बराबर होगा 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये 5 कब आया होगा? जब इसमें से दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये वाली बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली वैल्यू है। तो ये क्या होगी? बीच वाली वैल्यू होगी। तो हाँ, बीच वाली वैल्यू होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने निकाला होगा तो 5 आया होगा। हाँ ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने निकाला होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने निकाला होगा तब आया होगा। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ ठीक है दोस्तों, 30 में से दोस्तों जब 30 में से आपने दोस्तों ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली है, तो ये बीच वाली होगी। ठीक है दोस्तों, जब आपने इसमें से इसे घटाया दोस्तों, जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आया 5। अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 5 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू थी कितनी हो गई? ये वाली वैल्यू वास्तव में 5 कम थी। मतलब ये वैल्यू 25 थी। इस प्रकार देखें तो ये वाली वैल्यू आ गई 25। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 25 आ गई। और यहाँ पर लिखी गई वैल्यू क्या थी? यहाँ पर लिखी जाने वाली वैल्यू क्या कहलाती है? यहाँ पर औसत। दोस्तों यहाँ पर अगर कुल मिलाकर यहाँ पर जो लिखी गई है वैल्यू 25, ये क्या है? ये वास्तव में दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों क्या रहा? 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है 25 किलोग्राम है। ठीक है,
तो इस प्रकार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने समझा कर बताया कि कैसे आ रहा है। हाँ, आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैंने आपको समझाया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो वैल्यू लिखी है उसे घटा देना है बड़ी वाली वैल्यू में से। तो बड़ी वाली वैल्यू के सामने 5 लिखा गया, तो हाँ, तो मैंने 5 को घटा दिया बड़ी वाली वैल्यू में से, तो आया 25। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है वो 25 किलोग्राम है। क्या है? 25 किलोग्राम। ठीक है, तो इसके माध्यम से तो हमने निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो आइए इसके माध्यम से भी निकालने की कोशिश करते हैं, छोटी वाली वैल्यू के माध्यम से भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 10 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ पर आया होगा 10। दोस्तों ये छोड़ दोस्तों यहाँ पर आया होगा 10। दोस्तों जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया होगा, जब दोस्तों आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया था तो आया था यहाँ पर 10। हाँ, दोस्तों ये छोटी वाली वैल्यू है, ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये बीच वाली वैल्यू है। ठीक है, दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया था, इसमें से इसे घटाने पर 10 आपको प्राप्त होगा। जो दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आपको 10 मिला। हाँ, तो अगर इसमें से इसे घटाने पर 10 प्राप्त हो रहा है तो बताइए ये वाली वैल्यू क्या थी? देखिए, मान लीजिए ये वाली वैल्यू x थी। हाँ, दोस्तों जब आपने x में से 15 घटाया तो प्राप्त हुआ 10 को। हाँ, तो वास्तव में x की वैल्यू वास्तव में 25 थी, मतलब ये वाली जो वैल्यू थी वो 25 थी। हाँ, तो इस प्रकार तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तेजी से भी तो करना है। हाँ, तेजी से भी करना है। दोस्तों आया 25, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया छात्रों का जो औसत वजन रहा होगा, दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन रहा होगा 25 रहा होगा। तो आपने इस तरीके से निकाल लिया, लेकिन आपको तेजी से करना है। आपको थोड़ी समय लगाना है क्वेश्चन को सोल्व करने में। कहोगे हम, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था उसका भी आप ध्यान रखिए। मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो छोटी वाली वैल्यू के सामने जो वैल्यू लिखी गई है उसे जोड़ देना है छोटी वाली वैल्यू में। तो 15 के सामने लिखा है 10, 10 को मैंने 15 में जोड़ दिया तो आया 25। मतलब देखा जाए तो दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो था वो 25 किलोग्राम था। क्या था? 25 किलोग्राम। तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि पहले की कीमत कह रहा है कि यदि पहले की कीमत दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? तो पहले दूध की कीमत जो है वो 10 रुपए प्रति लीटर है और दूसरे दूध की कीमत जो है 15 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है कि बताइए, और मिश्रण का कह रहा है कि अगर उन्हें मिला दिया जाए तो बताइए मिश्रण जो तैयार होगा उसका औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, दोस्तों दो प्रकार के दूध थे। जो पहला दूध था, दोस्तों जो पहले टाइप का दूध था उसका जो औसत मूल्य था वो 10 रुपए प्रति लीटर था। 10 रुपए प्रति लीटर था। 10 रुपए प्रति लीटर था। और जो दूसरा दूध था वो कुल मिलाकर 15 रुपए प्रति लीटर था। 15 रुपए प्रति लीटर था। कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। हमसे कह रहा है कि दोस्तों दो प्रकार के दूध थे। एक पहला टाइप का, दोस्तों दो प्रकार के दूध था और जो पहला प्रकार का दूध था वो कुल मिलाकर 10 रुपए लीटर था और जो दूसरा प्रकार का दूध था वो 15 रुपए लीटर था। कह रहा है कि बताइए दोनों प्रकार के दूधों का, कह रहा है कि बताइए अगर इन्हें मिला दिया गया है, कह रहा है कि बताइए अगर इन्हें मिला दिया जाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिखकर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? दोनों दूध की मात्राओं का अनुपात होगा। ठीक है, मतलब जिस अनुपात में दूध मिलाया गया है उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमें दोनों दूध जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों दोनों दूध वास्तव में 2:3 में मिलाया गया, मतलब यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 2:3 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों हमें औसत मूल्य निकालना है। हाँ, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके बताया कि इन दोनों का जो सम होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों का सम है कितना? 5 और इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? 5 है। मतलब 5 यूनिट बराबर होगा 5 के। 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 1 यूनिट बराबर 1 के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के होगा? 2 यूनिट बराबर 2 के। 2 यूनिट बराबर 2। कोई दिक्कत की परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा तो यहाँ पर आया 2। ठीक है दोस्तों, जब आपने इसमें ये हमारी छोटी वाली वैल्यू है, ये बड़ी वाली वैल्यू है
और ये बीच वाली वैल्यू होगी, कहोगे हाँ ये बीच वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया था, आया था 2। हाँ दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आया 2, कहोगे हम। अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 2 प्राप्त हो रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी, कहोगे ये वाली वैल्यू वास्तव में 2 कम थी, कहोगे हम, मतलब 13। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आया 13। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया जो मिश्रण है उसका औसत मूल्य जो होगा 13 रुपए प्रति लीटर होगा। हाँ ऐसा नहीं है, आप इसके माध्यम से ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया मिश्रण का जो औसत मूल्य होगा वो 13 रुपए प्रति लीटर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपको तेजी से करना है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कहोगे हाँ। बीच वाली वैल्यू बताया है कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो बड़े वाले के सामने वाली जो वैल्यू है उसे घटा दीजिए बड़े वाले में से। हाँ तो बड़े वाले के सामने लिखा है 2, 2 को मैंने बड़े वाले में से घटा दिया तो आया 13। तो इस प्रकार देखें तो मिश्रण का औसत मूल्य 13 रुपए प्रति लीटर है, 13 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर है 1 के, 3 यूनिट बराबर कितने के होगा, 3 यूनिट बराबर वास्तव में 3 के होगा। तो यहाँ पर आया होगा 3। आप मेरी बात से सहमत होगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों ये छोटी वाली वैल्यू है, ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये बीच वाली वैल्यू है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला होगा तो आया होगा 3, कहोगे हाँ। मतलब आपने इसमें से जब आपने दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया होगा तो आया होगा 3, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर इसमें से इसे घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी, कहोगे ये वाली वैल्यू वास्तव में 3 अधिक थी इससे, कहोगे हम, मतलब 13 इस प्रकार देखा है तो दूध का औसत मूल्य जो है 13 रुपए प्रति लीटर है। हाँ लेकिन जो मैंने आपको बताया था उसका भी तो प्रयोग करिए, ये तो समझ के हम कर रहे हैं, लेकिन जो बताया था उसका भी प्रयोग करिए, कहोगे हाँ। मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो छोटे वाले के सामने जो वैल्यू लिखी गई है उसे जोड़ दीजिए। तो छोटे वाले के सामने लिखा है 3, तो 3 को मैंने जोड़ दिया तो आया 13। तो इस प्रकार देखा जाए तो औसत मूल्य जो होगा दूध का वो 13 रुपए प्रति लीटर होगा, 13 रुपए प्रति लीटर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि 5 किलो बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। कह रहा है कि 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। कह रहा है कि बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत जो है 18 रुपए तथा 12 रुपए है। हाँ 12 रुपए किलोग्राम है। कह रहा है कि मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? हाँ दो प्रकार के चावल थे, एक बढ़िया किस्म का एक घटिया किस्म का। हाँ ठीक है, दोस्तों जो बढ़िया किस्म का चावल था वो उसका प्राइस जो था 18 रुपए प्रति किलोग्राम था, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो घटिया किस्म का चावल था उसका प्राइस जो था 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। हाँ 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा प्राइस है, प्राइस दोस्तों जो होता है वो वजन के सापेक्ष निकाला जाता है, वजन के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया प्रकार का जो चावल था उसका औसत मूल्य जो था 18 रुपए प्रति किलोग्राम था, और जो घटिया किस्म का चावल था उसका प्राइस जो था 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। हाँ? हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों को, कह रहा है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए, कह रहा है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बताइए मिलाने पर मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? हाँ, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जब मैं मिलाऊंगा दोस्तों हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि मिला दिया जाए तो बताइए मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, ऐसे बनाकर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? दोनों चावल जिस अनुपात में मिलाए गए हैं उनका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर आएगा, उनका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 किलो बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल में मिलाया गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1:5 में मिलाया गया है। तो हाँ मतलब यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा अनुपातिक वैल्यू वो वास्तव में 1:5, मतलब यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा अनुपातिक वैल्यू वो आएगा 1:5, 1:5 आएगा। हाँ 1:5 आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, दोनों चावल जिस अनुपात में मिलाए गए हैं उनका अनुपातिक वैल्यू आएगा, और दोनों चावल वास्तव में 1:5 में मिलाए गए हैं, मतलब यहाँ पर हमें 1:5 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली को। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है कि इन दोनों का सम जो होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। हाँ इन दोनों का सम है कितना? इन दोनों का सम है 6 यूनिट, और इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? 6 यूनिट है, मतलब 6 यूनिट बराबर है 6 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 1 यूनिट बराबर 1 के। हाँ 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 1 के। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये वाली हमारी छोटी वाली वैल्यू है, ये वाली हमारी बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये वाली हमारी बीच वाली वैल्यू होगी। हाँ ठीक है,
दोस्तों जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया होगा तो आया होगा 1 हो गया, ठीक है, ये आया होगा 1। जब दोस्तों आपने इसमें से इसे घटाया, दोस्तों जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आपको 1 प्राप्त हुआ, तो ये वाली वैल्यू क्या थी होगा, ये वाली वैल्यू वास्तव में इससे 1 अधिक थी होगी, हाँ, मतलब ये वाली वैल्यू 13 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, इस प्रकार देखा जाए तो औसत मूल्य जो था मिश्रण का, वो क्या था, 13 रुपए प्रति किलोग्राम का, ठीक है। तो आपने तो ये तो निकाल लिया, लेकिन हमें तेजी से निकालना है, हाँ, मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालना है तो छोटे वाली वैल्यू के सामने जो वैल्यू लिखी गई है उसे क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू निकालना है कहोगे, हाँ, तो छोटे वाले के सामने जो लिखा है उसे जोड़ देना हो, तो आया 13, मतलब देखा जाए तो मिश्रण का औसत मूल्य जो है 13 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो इस ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर है 1 के कहोगे, हाँ, तो 5 यूनिट बराबर कितने के हो गए, 5 यूनिट बराबर है 5, 5 यूनिट बराबर है 5, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी क्यों नहीं दोस्तों। ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली है, ये बीच वाली वैल्यू है, हाँ ना। तो इन दोनों के बीच का आपने जब डिफरेंस लिया होगा तो आया होगा 5, हाँ ना। तो जब आपने इसमें से इसे घटाया तो आया है 5 हो गया, हाँ। दोस्तों अगर इसमें से इसे घटाने पर 5 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी होगा, ये वाली वैल्यू वास्तव में 5 कम थी इससे, हाँ ना, मतलब ये वाली वैल्यू 13 थी, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो क्या है, 13 रुपए प्रति किलोग्राम है। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ज्यादा समय लग रहा होगा, सोच विचार रहे होगे, हाँ, आपको मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो बड़ी वाली के सामने जो वैल्यू लिखी गई है उसे घटा देना है बड़ी वाली वैल्यू में से, तो बीच वाली वैल्यू निकालनी है कहोगे, हाँ, तो 18 में से ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इसके सामने जो लिखा है 5, उसे मुझे घटाना पड़ेगा कहोगे, हाँ, घटाता हूँ तो आएगा 13, मतलब देखा जाए तो औसत जो मूल्य है वो क्या है, 13 रुपए प्रति किलोग्राम है, हाँ, मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो क्या है, 13 रुपए प्रति किलोग्राम है। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। कह रहा है कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। कह रहा है वाइन की कीमत जो है 12 रुपए प्रति लीटर है, तो पानी की जो कीमत है 33 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है कि मिश्रण का औसत कीमत क्या होगा, कह रहा है कि मिश्रण का बताइए औसत कीमत क्या होगा। हम कह रहा है कि यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसका औसत कीमत क्या होगा। हम ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों एक वाइन था जिसकी कीमत 12 रुपए प्रति लीटर थी। हाँ, दोस्तों एक वाइन था जिसकी कीमत 12 रुपए प्रति लीटर थी, और जो दोस्तों और कुछ पानी था दोस्तों, और पानी था दोस्तों जिसका कीमत 33 रुपए प्रति लीटर थी, ठीक है। दोस्तों वाइन था जो उसकी कीमत 12 रुपए प्रति लीटर थी, और जो पानी था उसकी कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है, 33 रुपए प्रति लीटर है। हाँ, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, हाँ, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया। मिलाने पर कह रहा कि यदि इन दोनों को मिला दिया गया तो बताइए मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। हाँ, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, मतलब बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों जब हम यहाँ पर ऐसे डाटा लिख कर उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दोनों मिश्रण का अनुपात मिलेगा। हाँ, दोनों जिस अनुपात में मिलाए गए हैं, उनका यहाँ पर अनुपाती वैल्यू मिलेगा। हाँ, ठीक है। दोनों देखा जाए तो किस अनुपात में मिलाया है, देखिए पहले की मात्रा 16 लीटर ली गई है और पानी की मात्रा कुल मिलाकर 5 लीटर ली गई है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों को 16:5 में मिलाया गया है। हाँ, 16:5 में मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं, 16:5 ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, 16:5 ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों के बीच का अंतर के बराबर होगा। हाँ, इन दोनों का सम होगा कितना होगा, 16:5 21 होगा। हाँ, 21 होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, देखिए इन दोनों के बीच का अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो 21 से आएगा, तो 21 यूनिट बराबर 21 के होगा। इन दोनों का जो सम होगा इन दोनों के बीच का अंतर के बराबर होगा, मतलब 21 यूनिट बराबर है 21 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा, 1 यूनिट बराबर है 1 के हो गया। 1 यूनिट बराबर है 1। तो 5 यूनिट बराबर कितने का होगा, 5 यूनिट बराबर है 5 के। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों ये वाली छोटी वाली वैल्यू है कहोगे, हाँ, ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये बीच वाली वैल्यू होगी कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों इन दोनों को आपने जब डिफरेंस लिया था तो आया था 5। हाँ, मतलब जब आपने इसमें से इसे घटाया तब आपको 5 प्राप्त हुआ है कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 5 प्राप्त हो रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी कहोगे, ये वाली वैल्यू वास्तव में 12 से 5 अधिक थी, मतलब 17 थी।
इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण का जो औसत मूल्य जो है, औसत जो कीमत है वो 17 रुपए प्रति लीटर है। क्या है? 17 रुपए प्रति लीटर है। हाँ, हाँ। तो ये तो हम तो सोच विचार के कर रहे हैं, सोच विचार का निकाल रहे हैं, लेकिन हमें तेजी से निकालने को होगा। मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो छोटे वाले के सामने जो वैल्यू लिखी गई है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो छोटे वाले के सामने लिखी गई है 5, तो मैंने 5 जोड़ दिया तो आया 17। मतलब देखा जाए तो मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो 17 रुपए प्रति लीटर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम इसके माध्यम से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक बात बताइए, 1 यूनिट बराबर है 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 16 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 16 यूनिट वास्तव में 16 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। दोस्तों ये वाली बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली है, ये बीच वाली है। बड़ी इन दोनों के बीच का आपने डिफरेंस लिया था तो आया था 16। मतलब इसमें से जब आपने इसे घटाया था, इसमें से जब आपने इसे घटाया था तो आया था 16। तो अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 16 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी? तो ये वाली वैल्यू वास्तव में 33 से 16 कम थी। मतलब ये वाली वैल्यू 17 थी। 33 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो आएगा 17। इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो क्या है? 17 रुपए प्रति लीटर है। लेकिन आप ऐसे क्यों करने जा रहे हो? जो मैंने आपको बताया था उससे भी तो ध्यान रखो। कहोगे हाँ, मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो बड़े वाले की जो सामने वैल्यू लिखी गई है उसे घटा दीजिए बड़े वाली वैल्यू में से। ठीक है, तो बीच वाली निकालनी है, कहोगे हाँ, तो बड़े वाले के सामने जो लिखा गया है 16 उससे मुझे बड़े वाली में से घटाना पड़ेगा। अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा आएगा 17। क्या आएगा? 17 आएगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो मिश्रण का जो औसत मूल्य है, मिश्रण का जो औसत मूल्य है 17 रुपए प्रति लीटर है। क्या है? 17 रुपए प्रति लीटर है। हाँ, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।